चलो हम लोग अब कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे अब 2016 ऑनर्स। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न से रिलेटेड है। तो कंपनी इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल टू इंस्टॉल अ न्यू मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹50,000। तो कंपनी एक नया प्रपोजल सोच रहा है जिसमें कितना रुपया लगेगा, 50,000। द फैसिलिटी हैज़ अ लाइफ ऑफ 5 years। कितना साल चलेगा, 5 साल। और 5 साल के बाद वो मशीन से कितना सैलरी वैल्यू मिलेगा तुमको, 5,000। फॉर द प्रोजेक्ट एडिशनल वर्किंग कैपिटल 10,000 विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड। बोले ये तो 50,000 तो लगेगा ही, और 10,000 अलग से लगेगा। तो ये भी एक तरह का तुम्हारा क्या हो गया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया तुम्हारा। बस द एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट इज 30%। तो तुमको याद रखना है 30% टैक्स रेट है। एस्टिमेटेड ईबीडीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब अभी ये 20,000 रुपये में डेप्रिसिएशन का पैसा माइनस होना बाकी है, और टैक्स का पैसा माइनस होना बाकी है। जिसको वो लोग लास्ट क्वेश्चन में एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन बोला था ना, लास्ट क्वेश्चन में लोग क्या बोला था 18 जनरल में, एनुअल प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। बस ये वाला क्वेश्चन में लोग एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन बोलने का बदले क्या बोला, ईबीडीआईटी। बस एक्सक्लूडिंग का बदले क्या वर्ड का इस्तेमाल किया, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो 20,000 22,000 इतना इतना दिया हुआ तुमको। कंप्यूट द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न फॉर द प्रपोजल। तो क्या तुमको बनाना, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, और कितना मार्क्स, 5 मार्क्स। तो सबसे पहला काम तुम प्रॉफिट लिख दो, ईबीडीआईटी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे अब, ईबीडीआईटी अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन। तो कितना कितना दिया बोला तुमको, 20,000, 20, 22, 19, 17, 24। ठीक है। ये अब उसके बाद हम लोग क्या माइनस करेंगे अब, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाता है तुम्हारा, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ। तो कॉस्ट कितना है तुम्हारा, 50,000। सैल्वेज वैल्यू कितना है, 5,000। यूजफुल लाइफ कितना बोले लो, तो 45 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा, 9,000। तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा अब, 9,000। तो सब में 9,000 रुपये क्या है, माइनस कर दो। माइनस करने के बाद 20 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 11। अब 22 में से 9 जाएगा तो 13,000, 10, 8,000, 15। तो ये तुम्हारा क्या आया बोलो तो अब, ये तुम्हारा क्या आ गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये तुम्हारा क्या आ गया, अभी तो डेप्रिसिएशन माइनस किया ना, डी से क्या माइनस किया, डेप्रिसिएशन। तो अब तुम्हारा क्या आया, ईबीआईटी। अब इसके बाद तुम्हारा क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट। अब इसके बाद क्या माइनस होगा बोला, इंटरेस्ट। लेकिन क्या क्वेश्चन में तुमको इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला, इतना रुपया का लोन है, इतना परसेंट इंटरेस्ट है, कुछ भी नहीं बोला। तो तुम लोग क्या करेंगे, बस नील लिख के क्या, बस हम इसलिए बता दे रहे कि मान लो एग्जाम में अगर वो लोग डिवेंचर आया तो फिर तुमको करना थोड़ी ना, डिप्रिसिएशन माइनस करके इंटरेस्ट का पैसा क्या माइनस कर दोगे। बस स्टेप स्टेप इसीलिए चल रहे हम लोग। अब एग्जाम में तो कोई जरूरी नहीं कि सेम टू सेम ही देगा। अब बोलो ये वाला क्वेश्चन में ये लोग वर्किंग कैपिटल क्या किया, एक तो नया चीज दे दिया। तो तुम्हारा एग्जाम में भी हो सकता है कुछ आ जाए। तो ये तुम्हारा क्या आएगा बोला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया तुम्हारा। अब इसमें क्या माइनस करोगे बाबू तुम, टैक्स। क्या माइनस करोगे, टैक्स। टैक्स कितना परसेंट बोला है तुम्हारा, 30। हम तुम लोग को इस तरीका से बनाना सिखा रहे हैं, बुक में लोग शॉर्टकट तरीका से बनाया। बुक में लोग क्या कहना, ये सबको ऐड कर दिए शुरू में, मतलब हम सब पार्ट बाय पार्ट करके बना रहे ना। ये लोग शुरू से एवरेज ले लिया, ठीक है। हम क्यों नहीं एवरेज ले रहे बोलो, ये डेप्रिसिएशन हर साल सेम है तो चल जा रहा है। जहाँ डेप्रिसिएशन हर साल अलग आएगा तो फिर तो
फिर तो तुम उसका एवरेज ले नहीं सकोगे, तो इसीलिए हम वो तरीका बना रहे हैं। एग्जाम में अगर डिप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल चेंज भी हुआ, तो तुम जैसा हम बनाना सिखा रहे हैं बस वैसे ही बनाना है। नहीं तो फिर दो सॉल्यूशन याद रखने होगा। जब डिप्रिसिएशन सेम होगा तो एवरेज करेंगे, जब नहीं होगा तो वैसा बनाएंगे। तो जिसके लिए हम एक ही टेबल बना रहे हैं, जिससे जो भी क्वेश्चन पूछे यही टेबल से तुम्हारा बनेगा। सॉल्यूशन बनाने का तरीका हम लोग चेंज नहीं करेंगे। न तो जो चीज हम इतना बना रहे हैं ना, नौ 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 नौ, नील 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 नील, पांच पांच बार एक एक चीज जो लिखा, एक ही बार लोग आए तो लोग सियानीगिरी किया, लेकिन हम कर लेंगे तो तुम लोग फंस जाओगे एग्जाम हॉल में। तो हम जो पुराना तरीका अपना वही फॉलो कर रहे बनाने का। 11,000 का अब हम लोग 30% भी सब केस में निकालने होगा। लोग एक बार क्या किया, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 मार्क एवरेज आ गया, उसके एक बार में 30%। तो 11,000 का 30% बोलो कितना आ रहा है? इसका तो 3300 आएगा। 13,000 का 30% 3900 आएगा, है ना। 10,000 का 30%, आसान आसान था। 8,000 का 30% 2400। अब 15,000 का 30% 4500। अब माइनस करके बताओ तो। 11,000, ये तो तुम लोग शॉर्टकट कर सकते हो। 11,000 ना -3 या 300 मत करो, 11,000 इंटू 70% करो। 30% जाने के बाद क्या बचेगा? 70 बचेगा। तो 11,000 इंटू 70% करो, हो जाएगा। एग्जामिनर देखने थोड़ी ना जा रहा है, बस हो गया ना। 6,600 होगा। हाँ सब ठीक तो है। 11,000 का 30% करो ना। 11,000 का 70%, है ना, वही तो हम बोल रहे हैं। 13,000 का 70%, 9,000। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। तुमको निकालना है क्या बोले? 5 साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। तुमको निकालना है क्या? हेडिंग में क्या लिखा है? एवरेज। एवरेज निकालना है, तो बस टोटल करके डिवाइडेड बाय कर दो। भाई बुक में ना ये लोग बहुत शॉर्टकट बनाए हैं, ठीक है। हम नहीं बता रहे फालतू का। तुम लोग ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कब शॉर्टकट इस्तेमाल करना है, कब लॉन्ग कट इस्तेमाल करना है। तो 7,700 सबको प्लस मार के डिवाइडेड बाय 5 करके कितना आ रहा बताओ तो। देख ले, बुक का साथ आंसर मैच होना ही चाहिए। और नहीं, लोग लॉन्ग कट ही बनाया है ऐसा। लिखा है बाप, 7,980। देख रहे हो, 7,980। ये तुम्हारा क्या आ गया? ये तुम्हारा न्यूमरेटर आया। अब तुमको क्या निकालना है? एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकाल लोगे बोलो तुम? इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और ये क्वेश्चन में तो वर्किंग कैपिटल भी है, मतलब बिजनेस करने के लिए 50,000 रुपये चाहिए, और साथ ही साथ ऐड करेंगे। तो इसलिए हम वर्किंग कैपिटल रेट पेन से लिख दे रहे हैं। अब बस किस लिए डिवाइडेड बाय कितना करेंगे बोलो तो? 2 करेंगे कि 3 करेंगे? उसमें तो 2 किया था, इसमें क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, 2 करे या 5 करे? एहतशाम बोलता 7। 2 प्लस 5। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000। वर्किंग कैपिटल कितना बोला इन लोग? मतलब बिजनेस में लगाने के लिए 50,000 के अलावा और 10,000। और अलीसा तो कुछ बोली ही नहीं डर से। अलीसा पहले ही सरेंडर। अलीसा हमसे पढ़ते पढ़ते ना वो टेंशन में आ गए। कब सर गलत जवाब ले लेते पता नहीं चलता है ना।
50 प्लस 10 60, 65 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा वो? 32। सोच लो, बड़ा बड़ा एग्जाम में लोग क्वेश्चन पेपर वैसे ही सेट होता है। बड़ा बड़ा एग्जाम में जो पासिंग परसेंटेज इतना कम होता था, क्यों होता है? इसी के लिए होता है। ये थोड़ी नहीं कि स्टूडेंट पढ़ के नहीं गया, पढ़ के गया है। 100 में 95 बच्चा फेल, 5 बच्चा पास, तो कहे 95 बच्चा फालतू है? बता, ऐसा तो नहीं है। 100 में तुम 20-30 बच्चा फालतू बोल सकते हो, जो खाली सो के उठा एग्जाम देने चले गया, लेकिन बाकी 70-80 बच्चा पढ़ के ही जाता है। लेकिन 70-80 बच्चा पास होना चाहिए। लेकिन बड़ा बड़ा एग्जाम में क्या है, पासिंग परसेंटेज उल्टा ही होता है लोग। जो फेल का परसेंटेज होता है वो लोग पास का परसेंटेज होता है। 5%, 10% बस है, रुला देता है इंसान को। अब फिर लड़की लोग हिम्मत हार के फिर सोचती है कि अब शादी कर ले। इतना टेंशन पालने से अच्छा है कि नहीं। जो लड़का पास हो गया है उसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के कहा, अरे तो जिंदगी का मेन मकसद क्या है? तुम लोग को हम बहुत पहले नहीं बताया, बता, अमीर बनने का 2 रास्ता है। 7980। तो हम लोग उसमें इंटू 100 नहीं करेंगे। इसमें भी करेंगे। नहीं नहीं, आप उसमें नहीं लिख, और हाँ, फार्मूला में भी लिख दो। 7980 भाई, मतलब 32,500 रुपया लगा कर तुम कितना कमा रहे हो? 7,980 रुपया। 0.6 हो जाएगा, 55 है। 24.55 ही रहना था। 24.55। तो तुम हर महीना, मतलब तुम हर साल कितना रुपया ऑन एन एवरेज कमा रहे हो? तुम 24.5% तुम क्या ऑन एन एवरेज कमा रहे हो। ठीक है बात। इसी के साथ तुम्हारा ये भी क्वेश्चन समाप्त। देख रहे हो ARR के ऊपर में भी कितना वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन पूछा ये लोग। ARR के ऊपर में भी कितना वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन पूछा। तुम लोग देखियो, जितना वैरायटीज करवा दे रहे हैं, अब फिर ईयर का क्वेश्चन कर रहे तो क्या है, सब सिमिलर। तुम्हारे एग्जाम में भी जो आया अभी इंटरनल में, क्या है, सिमिलर टाइप का ही है। ठीक है, तो ये वीडियो स्टॉप कर दे रहे, अब नया वीडियो रिकॉर्ड करेंगे।